Hello everyone and a very warm welcome to you all. In this video, we will discuss the prospectus, its contents, the companies that are required to issue a prospectus and the legal requirements for issuing one. So let's get started. First of all, what is a prospectus? Prospectus is described in section 2 clause 70 of Companies Act 2013. As per this definition, prospectus एक वो डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी इशू करती है एज अ prospectus और ये इंक्लूड करता है रेड हेरिंग prospectus which is covered in section 32 और शेल्फ prospectus which is covered under section 31. If you want to know about red herring prospectus or shelf prospectus, you can find the link of the video in the description box. So prospectus कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू पब्लिक कंपनीज अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए एक इनविटेशन देती हैं पब्लिक को. मींस पब्लिक से अगर फंड रेज करना चाहती है कोई पब्लिक कंपनी तो कोई डॉक्यूमेंट अगर वो जो भी इशू करती है उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टस. पब्लिक से ही फंड रेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फंड रेज करना चाहते हो और उसके लिए अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है तो हम उसको प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे. इट इज ओनली अ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? इशू वर्ड हेयर रेफर्स टू पब्लिक रिलीज, मींस पब्लिक में कब आएगा प्रोस्पेक्टस. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 जब प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास रजिस्टर हो जाता है, मींस उसकी एक कॉपी पहले आपको आरओसी में रजिस्टर करवानी होती है. जब आपका आरओसी में रजिस्टर हो जाता है उसके विद इन 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपने प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में इशू कर देना होता है. अगर आपने विद इन 90 डेज के अंदर वो कॉपी इशू नहीं करी है तो हम उस प्रोस्पेक्टस को इनवैलिड मानते हैं. Next is legal requirements in relation to a prospectus. अब what are the legal requirements? फर्स्ट इज डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस पे एक डेट मेंशन करना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 26. तो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड. फर्दर provides that the date on the prospectus shall, unless contrary is provided, be taken as the date of the publication of the prospectus. अगर आपने कोई prospectus पे डेट मेंशन नहीं करी है तो जिस दिन भी वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा prospectus उस डेट को हम इशू डेट मान लेते हैं. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. अब प्रोस्पेक्टस को कैसे रजिस्टर करवाना है, कब रजिस्टर करवाना है? एज पर सेक्शन 27 जब भी आपकी प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में लाया जाएगा उसके पहले प्रोस्पेक्टस मस्ट नॉट बी इशूड अनलेस अ कॉपी देयरऑफ हैज बीन डिलीवर्ड टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन. तो जब भी पब्लिक में आएगा उसके पहले पहले आपको उसकी एक कॉपी आरओसी में रजिस्टर करनी होगी. So time limit is on or before the publication of the prospectus. Prospectus पहले रजिस्टर होगा, उसके विद इन 90 डेज के अंदर अंदर आपको पब्लिक में इशू करना है. सिग्नेचर्स. प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी है इट मस्ट बी साइंड बाय एवरी पर्सन जिसका नाम मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर और बाय हिज एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग. तो वो सभी लोग उस प्रोस्पेक्टस पे साइन करेंगे. डेट ऑफ इशू क्या मानी जाती है प्रोस्पेक्टस की? जिस दिन फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो जाएगा वो डेट ऑफ इशू मानी जाती है प्रोस्पेक्टस की. कंटेंट्स. जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें यह भी मेंशन किया जाएगा कि प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी है वो आरओसी में डिलीवर्ड हो गई है. सेकेंड, जो भी लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस कॉपी के साथ जो आपने आरओसी में रजिस्टर करने के लिए कॉपी दी है उस कॉपी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, कौन कौन सी अटैचमेंट्स लगाई थी, वो सारा भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है. एनक्लोजर्स. और इसके साथ क्या इंक्लोज किया जाता है? 3 कंसेंट्स लगती हैं. फर्स्ट, कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट. एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगती है जिसमें एक्सपर्ट अपना कंसेंट दे रहा है कि आप प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हैं. सेकेंड इज कॉपी ऑफ एवरी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स जो भी आपके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कौन कौन से हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके एमडी या मैनेजर हैं उनकी रेम्यूनरेशन कितनी है.
नेक्स्ट, कंसेंट होना चाहिए जिनका भी नाम लिखा गया है उसमें, कंसेंट ऑफ एवरी पर्सन जिसका भी नाम लिखा गया है एज ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, अटर्नी, बैंकर और ब्रोकर, उन सभी की कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। सो प्रोस्पेक्टस जो है जब भी आपको रजिस्टर हुआ है उसके विद इन 90 डेज आपको पब्लिक में इश्यू कर देना है। नेक्स्ट, अगर आपका प्रोस्पेक्टस विद इन 90 डेज के अंदर इशू नहीं होता है, फॉर से अगर वो 91 डे पे इशू होता है, तो ये माना जाएगा कि उस प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी में डिलीवर नहीं हुई है। दैट मीन्स इट शेल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस a copy of which has not been delivered for registration. पेनाल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं करवाया तो एवरी पर्सन एंड कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन अप टू ₹50,000 विच में एक्सटेंड टू ₹3,00,000। डिस्क्लोजर्स टू बी मेड, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं आपको अपने प्रोस्पेक्टस में? तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले शेड्यूल 2 को अच्छे से रीड करके जो जो मैटर्स उसमें स्पेसिफाइड हैं वो आपको सारे उसमें डिस्क्लोज करने होते हैं। व्हेन रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज दी रजिस्ट्रेशन, तो आरओसी रिफ्यूज भी कर सकता है आपके प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने के लिए। कौन कौन से वैलिड रीजंस पे? अगर आपके प्रोस्पेक्टस डेटेड नहीं है, अगर आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लाई नहीं करता है, इफ इट कंटेन्स रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट, अगर उसमें कोई ऐसी रिपोर्ट लगी है किसी एक ऐसे एक्सपर्ट की जो बहुत इंटरेस्टेड है इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब वो बहुत ज्यादा उसके कंपनी के मैनेजमेंट में या कंपनी के प्रमोशन में, मतलब उसको इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा कोई अगर पर्सन इंटरेस्टेड था, अगर उसकी रिपोर्ट लगाई गई है एज एन एक्सपर्ट, if it does not contain the consent in writing of the directors and the copy of the document has not been filed or does not comply with the provision, तो अगर डायरेक्टर्स की कंसेंट नहीं लगाई गई है उसमें तो भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई कंसेंट ऑडिटर की, लीगल एडवाइजर, बैंकर, ब्रोकर जिनका नाम मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस में, उनकी कंसेंट लगाना मैंडेटरी है। अगर नहीं लगी है तो रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन। Now the contents of the prospectus. So as per section 26 and rule 3, every prospectus shall be dated and signed and shall contain the following matters. तो कौन कौन से matters prospectus में mention किए जाएंगे? एक तो 4 तरीके के matters हैं। फर्स्ट, मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस, जो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट इन प्रोस्पेक्टस, जो भी रिपोर्ट्स लगाई जाएंगी। डिक्लेरेशन एंड दी अदर मैटर्स, क्योंकि प्रोस्पेक्टस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की साउंडनेस के बारे में बताता है, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो एक डिसीजन ले सके कि उनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। नाउ द मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस, तो कौन कौन सी चीजें मेंशन की जाएंगी? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहां पे भी आपका ऑफिस सिचुएटेड है, नाम, सीएस, सीएफओ, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर, बैंकर एंड सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके साथ ही कब आपका इशू ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कौन सा कहां पे सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया गया है जहां पे सभी एप्लीकेशन मनी को रखा जाएगा। उसके साथ अगर आपने कोई अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करवा रखा है तो उसकी डिटेल्स। कंसेंट, जो अभी हमने पीछे डिस्कस करी कि कोई भी जो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए गए हैं सारे डायरेक्टर्स, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, उन सबकी कंसेंट लगाई जाती है। अथॉरिटी फॉर द इशू, किसको ऑथराइज करा गया है फॉर द अलॉटमेंट, और क्या कौन कौन सी डिटेल्स, मतलब रेजोल्यूशंस कौन कौन से पास किए गए हैं उसकी डिटेल्स जाती हैं। क्या प्रोसीजर रहेगा अलॉटमेंट का, क्या टाइम शेड्यूल रहेगा, कब अलॉटमेंट किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक ऑफर का, क्यों कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है, कंपनी उस पैसे का क्या करेगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि कितना कम से कम पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगा जब कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स को। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स जाती हैं, इंक्लूडिंग उनके रेम्युनरेशन, अपॉइंटमेंट एंड कोई भी उनके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्क्लोजर्स होगा तो वो भी सब कुछ प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना होता है। नाउ द रिपोर्ट्स इन प्रोस्पेक्टस, कौन कौन सी रिपोर्ट लगाई जाएंगी? फर्स्ट, एक ऑडिटर रिपोर्ट लगेगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस, असेट, लायबिलिटी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
उसके साथ ही जिस आपका फाइनेंशियल ईयर में आप इशू लेकर आने वाले हो उसके प्रीसीडिंग पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस की रिपोर्ट लगाई जाएगी। उसके साथ ही एक रिपोर्ट लगाई जाएगी अबाउट दी बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन सिक्योरिटीज की विच आर टू बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो भी प्रोसीडिंग्स हो रखी हैं ऑफ द सिक्योरिटी उसकी भी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन। द प्रोस्पेक्टस में एक डिक्लेरेशन लगाई जाएगी कि कंपनी ने सारी कंप्लाइंसेस कर रखी हैं सारे प्रोविजंस की ऑफ दिस एक्ट एंड द स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन दिस प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्ररी to the provision of Companies Act 2013, Securities Contract Regulation Act 1956, Securities and Exchange Board of India 1992 and rules and regulations made thereunder। तो इन सभी में कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्ररी प्रोविजंस नहीं किए हैं, सब कुछ कंप्लाई किया गया है, ऐसी डिक्लेरेशन लगाई जाएगी। नाउ दी अदर मैटर्स, इसके अलावा कोई भी अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी है तो प्रोस्पेक्टस में वो भी मेंशन किया जाएगा। Thank you so much. Stay connected and keep learning.